सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 43 वचन 1 से। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 43 वचन 1 से। आइए देखते हैं। हे इजराइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा यों कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे डुबा न सकेगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी, क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूं, इजराइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूं। आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर की वचन हमें बता रही है। ये वचन में लिखा गया है, वचन कहता है कि हे इजराइल, तेरा रचने वाला, और हे याकूब, तेरा सृजनहार यहोवा अब यों कहता है। यहाँ परमेश्वर का जो वचन है, पवित्र शास्त्र कहता है कि हे इजराइल, उसने इजराइल का नाम उन्हें दिया है कि जितने उसके चाहने वाले हैं, जितने उससे प्रेम जताने वाले, प्रेम रखने वाले, उसकी आज्ञा पे चलने वाले, अपने लोगों को वह इजराइल का नाम दिया है। और उसने कहा, हे याकूब, तेरा सृजनहार अब यों कहता है। उसने याकूब के जितने वंश हैं, यानी जितने परमेश्वर के जन हैं, कहता है कि तेरा परमेश्वर यहोवा ये बात कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। कहता है अब तुम्हें डरने की बातें नहीं है, तुम्हें घबराने की बातें नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया है, और छुड़ा कर मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। हालेलुया। कहता है मैंने तुझे उस बंधन से, उस हुकूमत से छुड़ा लिया है, और अपने पास तुम्हें ले लिया है, और तुझे नाम लेकर बुलाया। हालेलुया। वचन कहता है कि मैंने तो तुझे नाम लेकर बुलाया है कि तू मेरा ही है, तू किसी और का नहीं है। कहता है कि तू मेरा है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। कहता है मैंने तुझे छुड़ा लिया है। किससे छुड़ा लिया है? उस शैतान के सारे जंजीर से, उसके सारे प्रभाव से, सारे प्रकोप से, उसके जाल से, उसके बंधन से छुड़ा लिया है। और कहता है कि मैंने तुझे अपना लिया है, और अपना कर तुझे तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। और कहता है कि तेरा नाम लेकर तुझे बुलाया है। क्यों? क्योंकि तू मेरा है, तू किसी और का नहीं है। कहता है देख, जब तू जल में होकर जाए, तो मैं तेरे संग रहूंगा। कहता है जब तू पानी में होकर चलेगा ना, तो उस समय मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चलेगा, तब वे तुझे डुबा ना सकेगी। जब नदी में से तू गुजरेगा ना, तो नदी के जल तुझे डुबाने नहीं पाएंगे। कहता है जब तू आग में चलेगा, तब तुझे आंच न लगेगी, ना ही उसकी लौ तुझे जला सकेगी। कहता है तू आग में होकर चलेगा, तो आग की आंच तुम्हें नहीं लगने पाएगी, और ना ही आग की लपट तुम्हें जला सकती है। आग की लपट तुझे जला नहीं सकती, और ना ही उसकी आंच तुम्हें मिल सकती है, आंच लग सकती है। वचन में लिखा गया है कि उस अग्नि की आंच तक तुम्हें नहीं लगने पाएगी, और ना ही वो अग्नि तुम्हें जला सकती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे आप
बाइबल के वचनों में आपने देखा है सद्रक मेशक अबेदनगो जो परमेश्वर के दास हैं, क्योंकि जब राजा नबूकदनेस्सर ने उसे भट्ठे में फेंकवाया तो परमेश्वर जो वादा करने वाला है, जैसा वो कहता है कि ना ही तुम्हें आँच लगेगी और ना ही उसकी लौ तुम्हें जला सकेगी। जब वो आग में फेंके गए तो वे तीनों परमेश्वर के दास थे। जब आग में फेंके गए तो उस आग की आँच तक उनके शरीर में न लगी और ना ही उसकी लौ उसे जला नहीं पाई, क्योंकि परमेश्वर उन्हें सुरक्षित बचा कर रखा, भला चंगा रखा। इसीलिए वचन कहती है कि वह आँच तुम्हें लग नहीं सकती और लौ तुम्हें जला नहीं सकेगी, इसलिए क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ। वो परमेश्वर अपनी पहचान बताते हुए कह रहा है कि देख, ना ही नदी का जल तुम्हें डुबा सकेगा और ना ही आग तुम्हें जला सकती, इसलिए क्योंकि जो तेरा ये परमेश्वर है ना, कहता है ये जो तेरा यहोवा परमेश्वर है ना, कहता है कि यह तेरा यहोवा परमेश्वर, इसलिए ना ही आग को हिम्मत है ना ही पानी को हिम्मत है कि तुम्हारे प्राणों में हानि करे। कहता है कि इसलिए हानि नहीं करेंगे क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। कहता है इजराइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। कहता है कि तेरे प्राणों का उद्धार करने वाला मैं हूँ, अपने चुने हुए लोगों का, अपने प्रेम करने वाले लोगों का उद्धार करने वाला मैं हूँ। मेरे सिवा कोई उद्धार करने वाला नहीं है, मेरे समान कोई पवित्र नहीं है, वह पवित्र मैं हूँ। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा और आपका रक्षक वह हमें कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ और कहता है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा। सच में हमारा परमेश्वर हमारा रक्षा करता है। जब हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके ऊपर ईमान लाते हैं, तब वह परमेश्वर क्या करता है कि वह हमारे विश्वास के अनुसार हमारे प्राणों की रक्षा करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमेशा उस परमेश्वर की अधीनता में, हमेशा उस परमेश्वर के प्रेम में हमेशा बने रहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसके प्यार में हमेशा बने रहें, हम उसकी अधीनता में बने रहेंगे। यदि सच में आप भी बने रहोगे तो जरूर है कि परमेश्वर की ओर से प्यार पाओगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास में भर जाइए। आज सुबह की प्रार्थना हम सभी के लिए करते हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके जीवन में आशीष देगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है। इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ा, ताकि जितने लोग प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं परमेश्वर, आज ये स्पर्श उनके जीवन में होने पाए। इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन हो, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा का प्रभाव प्रकोप हो तो बिल्कुल खत्म होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह न होने पाए। आज ये जहाँ भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे, कोई दुख तकलीफ समस्या विपत्ति बीमारी कलेश उपद्रव कोई दुर्घटना इनके जीवन में न आने पाए। हे परमेश्वर, हर प्रकार की बला, हर प्रकार की दुर्घटनाओं से नहीं बचा मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि वचन में लिखा गया कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये सब तेरे, हे परमेश्वर, ये सब के सब तेरे विश्वासी है। इनके विश्वास के अनुसार इन्हें भला चंगा कर, क्योंकि हे परमेश्वर तूने वचन में कहा है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई भी विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते अपने स्वर्गदूतों को इनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हर प्रकार की बला से, हर प्रकार की बीमारियों से इन्हें बचा ले। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हे परमेश्वर, इनके शरीर से हर दुख, हर तकलीफ, हर बीमारियां इससे क्षण निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूं, जिसके मस्तक में दर्द हो निकल जाए। मस्तक की कोई बीमारी हो तो नष्ट होने पाए, आंखों की कोई बीमारी हो तो निकल जाए, कान में कोई बीमारी हो तो निकल जाए, नाक में कोई बीमारी हो तो नाक की बीमारी निकल जाए, दांत में तो दांत की बीमारी निकल जाए, गले में हो तो गले की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से सीने में तो सीने की बीमारी, पेट में तो पेट की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, इनके कमर में दर्द हो, कमर का दर्द निकल जाए, रीढ़ की हड्डियों में तकलीफ हो निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आदेश करता हूं, घुटने का दर्द हो, घुटने का चुभन नष्ट होने पाए। हड्डी की तकलीफ है, मांसपेशियों की तकलीफ है, यीशु राजा तेरे नाम में नष्ट होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी, दमा, HIV, TB, कैंसर जो भी है यीशु के नाम से चला। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता बनने लगे,
प्रभु यीशु के नाम से ब्लड नहीं बनता, बनने लगे। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, जिसका लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगी हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर के शरीर से गैस की बीमारी निकल जाए, सूजन हो तो नष्ट होने पाए, अपेंडिक्स की बीमारी, हार्निया की बीमारी निकल जाए, फाइलेरिया, थायराइड नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ, ट्यूमर की बीमारी निकल जाए, बवासीर की बीमारी नष्ट हो नहीं पाए। प्रभु यीशु के नाम से लकवे की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम से आगे देता हूँ, लकवे की बीमारी निकल जाए। अभी अभी इसी क्षण में आदेश करता हूँ, पथली हो तो नष्ट हो जाए, जुकाम, खांसी, बुखार निकल जाए, टाइफाइड, मलेरिया नष्ट हो, उल्टी दस्त की बीमारी निकल जाए, पेचिश पड़ना बंद हो, किसी भी प्रकार के चर्म रोग, खाज, खुजलियां नष्ट हो, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, पीलिया, स्टेनोफिलिया की बीमारी, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, लहू पानी की बीमारी निकल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ, जिसके पास कोई संतान नहीं है, परमेश्वर उनके गर्भ के सारे बंधन, सारे श्राप को तोड़े और उनके गर्भ में संतान की उत्पत्ति होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जिनके शरीर में दुष्ट आत्मा निकल जाए, दुष्ट आत्मा निकल जाए। वो महान परमेश्वर, जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, अपने आत्मा का द्वार खोल, अपने हे परमेश्वर स्वर्ग से पवित्र आत्मा हरि के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हरि को सुले, रेखा बासंदो सबरबा से ले रे वासा काला बसंदो, होली 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 होली, ओ रबर 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 बंदेली रिवास लिबर रबा सखार बंदेली रे। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की महिमा हरि के जीवन में आने दे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने भी सेवा करने वाले लोग हैं, उनके सेवकाई के क्षेत्र में आशीष दे, ताकि उनके सेवकाई दिन प्रतिदिन बढ़े। हे परमेश्वर, इनकी घरेलू कोई परेशानियां, पारिवारिक परेशानियां, पारिवारिक लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, सब एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जीने पाए। हाँ मेरे प्रभु, प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर हर एक के जीवन में आशीष दे, जिसका जमीनी विवाद है समाप्त होने पाए, पारिवारिक लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच की लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, जीवन में जितनी हानि है यीशु के नाम से निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं। ओ परमेश्वर, जितने लोग अपनी जिस समस्या के लिए इस आशीष को रिसीव कर रहे हैं, उनके उस समस्या पे आशीष दे, ताकि वह समस्या जाने पाए यीशु के नाम में। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।